सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ, आप लोग हमने लेके सोचा होगा कि इसने फिर से एक मूवी के ऊपर वीडियो बना दिया, लेकिन इस दौरान मैं तुम लोगों को अनाउंसमेंट बताने आ रहा हूँ। जी हाँ, ये जो रेनेगेड मॉडल की मूवी अभी अभी रिलीज़ होने वाली है, उसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म कर दिया गया, जो कि इसी महीने 30 तारीख को नजर आएगा। मुझे पता है तुम लोगों को अब तक ये बात पता चल चुकी होगी, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर की जो स्टोरी है, क्या तुम्हें पता है कि वो हम लोग को शायद से मेन नॉवल से अलग नजर आने वाला है। जी हाँ, जब इसकी मूवी की अनाउंसमेंट वहाँ पे की गई थी, तब मैं इसके पीछे काफ़ी हाथ धो के पड़ गया कि मैं ढूँढ के रहूँगा कि इसके चैप्टर्स कौन से हैं और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी चैप्टर्स को पढ़ूँगा, क्योंकि उस दौरान तक मैं नॉवल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। उस दौरान मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूँढा वगैरह, लेकिन पता नहीं चलता, और उस ट्रेलर के अंदर में ये जो भी कैरेक्टर्स दिखाए गए थे, उसके नाम को भी रिवील नहीं किया गया था, जिस वजह से गूगल वगैरह या फिर कहीं पे भी सर्च मार लो, इस बारे में नहीं पता चलता। इसके बाद मैं थक हार के वेट करने लगा। उसके बाद ही मुझे वहाँ पे रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में शायद से वो कहीं हेवनली दाव तो नहीं है, जिस वजह से मैंने गलती से इसे मूवी के नाम पर एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि एपिसोड्स ही बन गया, एक स्पेशल एपिसोड की तरह। लेकिन उसके बाद ही फिर से वहाँ पे एक और ट्रेलर को ब्रेक डाउन किया गया, जिसके अंदर रिवील कर दिया गया कि ये एक्चुअली में 30 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। और ये ट्रेलर देख के मैं फुल्ली एक्साइटेड इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि अभी तक इस साल में मैंने एक मूवी को देखा जो कि था इलेक्ट्रोलक्स के पास्ट के रिगार्डिंग। वो था बिल्कुल टेरिबल लेवल, मुझे बहुत मज़ा आया उसे देख कर, और अब मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस मूवी के लिए तो लगभग सभी के सभी डोंगा फैंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं पता कि ये नॉवल का कौन सा पार्ट होने वाला है। जब मैं इसके रिगार्डिंग रिसर्च कर रहा था, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में जो मूवी है, इसकी स्टोरी नॉवेल्स के अंदर से नहीं अडैप्ट की गई है, बल्कि इस मूवी के लिए अलग से ही स्क्रिप्टिंग की गई है। उस दौरान उस आर्टिकल के अंदर में मुझे पता चलता है कि एक्चुअली में ये जो मूवी है, उसके अंदर की स्टोरी कुछ इस तरीके की होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो ली मुवान है वो पूरी तरीके से जिंदा नजर आ रही है, कैसे वो नहीं पता, लेकिन इस दौरान जो ली मुवान थी वो वहाँ पर शायद से पॉइजन हो जाएगी। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो तीनों के तीनों डीमन या फिर जो भी एनिमीज नज़र आ रहे हैं, वो एक तरीके के गायब थे, मतलब अभी तक अपीयर नहीं होते। फिर सडनली वो लोग अपीयर होते हैं, जिसके बाद उन लोगों ने धीरे धीरे करके अपने पूरे सेट को वहाँ पे क्रिएट किया। फिर सेट को क्रिएट करने के बाद वो आसपास के सभी टेरिटरीज पे हमला करने लगे। एक एक करके हमला करते हुए उन्होंने लगभग पूरे कॉन्टिनेंट को हरा दिया था। इस दौरान वांगलिन अभी भी शांत था, तभी उन लोगों ने हमला किया वांगलिन के सेट के ऊपर में। जैसे ही वो लोग वांगलिन के सेट के ऊपर हमला करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले कौन मिली? ली मुवान। फिर उन लोगों ने ली मुवान को वहाँ पे हराया, उसके साथ साथ उसे पॉइजन कर दिया। पॉइजन करने के बाद ही वहाँ पे वांगलिन पहुँच जाता है। उसके बाद ही वांगलिन ने उन लोगों को शायद से पूरी तरीके से वहाँ पे तबाह कर दिया। उन लोगों को मारने के बाद यहाँ पर ली मुवान जो है वो अभी भी पॉइजनड है, वो वहाँ पे मरने वाली है, जिस वजह से वांगलिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आ रहा था। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे वांगलिन को पता चलता है कि एक्चुअली में ये जो पॉइजन या फिर जो भी उसे हमला किया गया है, उसका एंटीडोट वो किसी और के पास नहीं, बल्कि उसी डीमन अलायंस के पास में है। और अब जाकर वांगलिन को पता चल चुका है कि ली मुआन को कैसे सेव करना है, तो वो इस मौके को छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने देखा ना, उसे लिटरली 2 बार लॉ ऑफ एवेंस को टक्कर दे दी, बट वो किस्मत से हार गया, वो अलग बात है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद अगर वांगलिन को मौका मिल रहा है ली मुआन को बचाने का, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, जिस दौरान वो जाएगा लिटरली अकेला पूरे के पूरे डीमन अलायंस को वहाँ पर तबाह कर देगा, उसका एंटीडोट लेगा, उसके बाद जाके ली मुआन को बचा पाएगा या फिर नहीं, वो नहीं पता, क्योंकि एंटीडोट के रिगार्डिंग भी उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो ये थी उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टोरी। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली मूवी के अंदर में किस तरीके की स्टोरी नजर आएगी, लेकिन कुछ कुछ सीन्स थे जो कि इस आर्टिकल की मूवी से मैच कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो डीमन अलायंस है वो लोग उस सेट के ऊपर में हमला कर रहे हैं जहाँ पर ली मुआन रहती है, ये बिल्कुल वैसे ही आर्टिकल जैसा नजर आया। इसके साथ साथ उन लोगों ने ली मुआन के ऊपर में हमला किया, जिस वजह से वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी है। सेम उस आर्टिकल के साथ में मैच करता है। इसके साथ साथ वहाँ पे वांगलिन ये भी कहता है कि मेरा तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर में हमला कर रहे हो। सेम उस आर्टिकल के साथ में मैच करता है। जिसके बाद वांगलिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसकी जो फाइट थी वो नेक्स्ट टेरिबल लेवल नज़र आ रही है। और वांगलिन से ज़्यादा मज़ेदार तो मुझे वहाँ पे वो विलन्स नज़र आ रहे थे। सो मुझे अभी भी नहीं पता कि इसकी जो एग्जैक्टली स्टोरी होगी वो किस तरीके की होगी, लेकिन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो ट्रेलर है वो वहाँ पे मैच कर रहा है। लेकिन आप में से अगर किसी को भी पता है कि इसकी जो स्टोरी है वो कौन से नॉवल के चैप्टर्स के आसपास में है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग और भी व्यूवर्स को इस बारे में एक्सप्लेन करके बता सके, और हम लोग ज़रूर आपको क्रेडिट देंगे अगर आप चाहें तो। आप लोग क्या इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो? अगर मेरी पूछो तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने ट्रेलर को देखा, ट्रेलर की रेटिंग्स में 10 में 20 देना चाहूँगा। जी हाँ, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, और वो जो विजुअल्स थे वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। वैसे रेनेगेड मॉडल की विजुअल्स अच्छे हैं, लेकिन मूवी के अंदर में मुझे और बेटर नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ली मुआन की क्या ही बात करें, वो कोई भी कपड़े पहन ले सुंदर लगती है। यहाँ तक कि वो सफ़ेद साड़ी में भी जब विधवा ऐसे दिख रही थी, तब भी वो थी ही। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? और आप लोग पहले से ही रेट कर दीजिए कि मूवी कितनी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी को भी पता है नॉवल के चैप्टर्स। सो बाय बाय।